10 लाख दोगे तो छोड़ देंगे वरना पापा को मार के फेंक देंगे, ऐसा किडनैपर ने बोला था दादाजी से। उसके बाद से सर कोई कॉल नहीं आया 13 को। पापा की सर 12 तारीख को किडनैपिंग हुई थी। 13 तारीख को मॉर्निंग में रिपोर्ट करने गए थे हम लोग। 13 तारीख को वहाँ बोला गया कि वो खुद से गए होंगे। उसके बाद उन लोगों ने रिपोर्ट मतलब लिखा नहीं था मॉर्निंग में, तो हम लोग खुद से निकल गए वहाँ से। जब ढूंढने गए तो ये गोविंदपुर में ये पता चला कि पापा 3:45 में आए हैं और फुटेज भी थी 3:45 की प्रिया गार्डन की, जिसमें पापा दिख रहे हैं अच्छे से जा रहे हैं। वहाँ पे 3-4 लोगों ने ये बोला चिल्लाने की आवाज़ आई है और 2 बाइक आए जिसमें 5 लोग आए थे। दोबारा जब हम लोग गए तो सब बता रहे थे कि आपके खिड़की से 3-4 लड़के वो ताका झाकी कर रहे थे। उसके बाद से पापा का कोई पता नहीं है। लास्ट में हम जब रिटर्न आ रहे थे रेलवे स्टेशन गए, क्योंकि पुलिस का कहना था कि वो खुद से कहीं चले गए होंगे, बच्चे नहीं हैं जो किडनैप हो जाएंगे या खो जाएंगे। तो इस बिहाफ पे हम रेलवे स्टेशन गए। वहाँ पे पापा की गाड़ी मिली तो वो कोई अननोन पर्सन वो गाड़ी को पार्किंग में लगा रहा था, लेकिन उसका फेस सर क्लियर दिख नहीं रहा था। उसको लेके फिर मैं आई थाने में, बताई उनको हर चीज़। उसके बाद ये इनकी छानबीन चल रही है, पर हमें अभी तक कुछ भी एक क्लू भी नहीं मिला है आज तक। आज पूरे 1 महीने हो गए, 1 महीने में एक क्लू नहीं मिला है। एक शक पे हम लोग 2 आदमी को रखे थे, एक शंभू पांडे को, एक दिवाकर मिश्रा को, जिससे पापा का अनबन हुआ था। और दिवाकर मिश्रा का फ़ोन में सर बहुत कुछ ऐसा मिला जिसके कारण हमें शक हुआ। जैसे उसके फ़ोन में एक सबसे बड़ी चीज़ इंजेक्शन मिली जो सूजन की और पेन की थी, और पहली बार ये बोला गया कि वो इंजेक्शन वो खुद लेता है। आज हमें 15-20 दिन बाद ये बताया जा रहा है कि वो इंजेक्शन उसकी वाइफ लेती है, और ये पुलिस के थ्रू बताया गया। तो सर हमें क्या हो रहा है नहीं हो रहा, हम तो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन हमें बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दूसरी चीज़, शंभू पांडे को बुलाया गया, प्रूफ दिया हमने कि हमने 6,11,000 दिया। हमें झूठ बोलना होता 10 लाख भी बोल सकते थे, लेकिन वो 2 लाख बोल के साइड हट गया। पुलिस के पास ऑलरेडी प्रूफ थी। 2 दिन बुलाया गया, पूछा गया, हमारे सामने झूठ प्रूफ भी हुआ, लेकिन उनका इस केस में कोई लेना देना नहीं है। हम कैसे ये गारंटी दे सकते हैं किसका लेना है और किसका देना है? इसमें हमें अगर पक्का सबूत पता होता कि गुनहगार कौन है तो हम दूसरे को पकड़ते ही नहीं। तीसरा चीज़ है सर कि दिवाकर मिश्रा का लोकेशन लास्ट टाइम का वहीं पे गोविंदपुर का था जहाँ से पापा की किडनैपिंग हुई है। 4:45 में सर वो बात किया है पापा से, पर हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई थी उसके साइड से बोला गया था 11 लास्ट बात हुई। टेक्निकल टीम में से अगर आप इन्फॉर्मेशन लेंगे तो 4:45 में वो बात किया है। 11 तारीख को पापा से वो मिला है। 4 दिन पहले वो धमकी भरे लहजे में मुझसे वो बात किया है सर 2 घंटे तक। उसके बाद मेरे भाई को भी धमकी भरे लहजे में बात किया है कि तुम्हारे पापा के पास पैसा है, चेक है, ये है। और चेक पापा ने मुझे दिया था, बाय मिस्टेक में वो चेक सर खो दी थी। तो पापा से बात की थी कि इसको कैसे देना है दूसरा चेक। फिर पापा फ़ोन पे बात भी किए, पूरी रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग में पापा ने उसको 1,64,000 क्लियर भी कराया था। उसके बाद भी सर वो क्या था ना, लेन देन जो भी उसका होता था वो हमेशा ना धमकी देता था किसी क्रिमिनल का नाम लेके कि उसका पैसा है, उसका ये है, उसका लेन देन है। और पापा सर इन चीज़ों से हम लोग को साइड रखते थे। हम लोगों को इससे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोल रही है काम चल रहा है, काम हो रहा है, पर सर हमें 1 महीने में क्या दिख रहा है काम? मेरे पापा मेडिसिन के बिना 1 दिन नहीं रह पाते हैं। आज 1 महीना हो गया है और रिस्पांस तो नहीं दिया जा रहा ना। और छोटी छोटी चीज पे जब सवाल जवाब नहीं की जा रही, हम कैसे ट्रस्ट करें कि क्या काम हो रहा? क्या लग रहा आपको? 1 महीने से सर पुलिस पे भरोसा कर रहे थे हम लोग। 1 महीने से सच में सिर्फ पुलिस पे भरोसा कर रहे थे और हमें लग रहा था काम हो रहा है। पर सर आज 1 महीना होने के बाद कुछ नहीं हो रहा है। जब भी जाइए, सबसे बड़ी चीज तो शंभू पांडे के प्रूफ देने के बाद उसको 4 लड़के आते हैं, 7 लड़के आते हैं और वो एकदम शान से बैठ के झूठ बोलता है और चला जाता है। दिवाकर को जब बुलाया जाता है सवाल जवाब के लिए, 4 गाड़ी हम लोग के सामने आती। सर अगर हम सही हैं तो हम क्यों नहीं 2 गाड़ी लेके जाते हैं अपने साथ? मैं तो अकेली हूँ, मैं तो लड़की हूँ ना, मुझे डरना चाहिए, पर मैं अकेली थाने जाती हूँ। आज आप लोग के सामने मैं आज एसएसपी ऑफिस से मिल के आ रही हूँ, अकेली स्कूटी से आई हूँ। क्या बात हुई सर से? काम चल रहा है, हम पूछताछ करेंगे। सर ने हमें ये बोला था कि सीसीटीवी कैमरा वगैरह खंगाया था क्या? उसमें कुछ पता? सीसीटीवी में अननोन पर्सन एक दिख रहा है, पर उसका सर अजीब इत्तेफाक ऐसी है कि 12 को कैमरा 4 खराब हो जाता है जहाँ पे मेरे पापा गाड़ी लगाते हैं,
वो 4 कैमरा खराब हो जाता है। एक रोटेशन वाले कैमरे में गलती से वो दिख रहा है और सर दूसरे दिन 13 तारीख को ना वो कैमरा ठीक हो जाता है। आप मेरे से ज़्यादा डिटेल निकलवा पाएंगे, आप जाइएगा रेलवे स्टेशन का, वो इत्तेफाक से 4 कैमरा 12 को खराब हो जाता है। ये प्लानिंग प्लॉटिंग थी। लापता होने के बाद पापा ने कभी फोन किया, आप लोगों से बात हुई? 13 को कॉल आई थी सर, 13 को नाइट में कॉल आई थी 9 बजे के आसपास फिरौती के लिए 10 लाख रुपए चाहिए और 10 लाख दोगे तो छोड़ देंगे वरना पापा को मार के फेंक देंगे, ऐसा किडनैपर ने बोला था दादाजी से। उसके बाद से सर कोई कॉल नहीं आया 13 को। 14 को सर बोला गया था कि 11 बजे टाइम बताएंगे कहाँ पैसे देना है। 11 बजे तो नहीं आया, 6 बजे सर कॉल आया। 6 बजे से सर 8 बजे तक 2 घंटे रेगुलर उसने कॉल करा है, लेकिन सर 3 कॉल हमें उठाने दिया गया और बोला गया कि आप आइए, पैसा देंगे, बात करेंगे, मिलेंगे। हम लोग ये सोच के गए कि पैसा लेगा या छोड़ेगा या शायद पकड़ा जाए या कोई आए। सर हम लोगों को वो जहाँ भी बुला रहा था लेके नहीं गए। हमें बुलाया था वो जुगसलाई फाटक, तो जुगसलाई पुलिस थाने में गए हम लोग, वहाँ मिले। वहाँ 10 पुलिस वालों के सामने कॉल आया था किडनैपर का। पुलिस वालों के सामने स्पीकर पे बात की हमने। सर 9 मिनट में 9 मिनट 43 सेकंड में सर लोकेशन तो पता चल सकता था ना कहाँ से बात हो रही है, लेकिन सर यहाँ से लोग गए भी रांची और वहाँ कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं पता चला। ये पता भी चला तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। और उसके बाद 4-5 कॉल पे 2-2 मिनट 3-3 मिनट बात हुई तो भी नहीं कुछ ऐसा, मतलब वो बुला रहे थे, हम लोगों को लेके नहीं जाया गया। हम लोग को गाड़ी में बिठाया भी गया, हम लोगों को लगा कि वो जैसे बुला रहे हैं तो लेके जाएंगे, लेकिन थाने में ले आए। थाने ले आए, उसके बाद सर रास्ते में कम से कम 25 कॉल आए। पुलिस वालों के तरफ से बोला गया कि छोड़ दो, मत उठाओ। हम लोग सर फर्स्ट मतलब डे से लेके आप मान के चलो 5 दिन तो हम लोग मतलब माइंड काम ही नहीं कर रहा था, क्या बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, होपलेस हो गए थे बिल्कुल। उन्होंने बोला मत उठाओ, हम नहीं उठाए। उसके बाद सर 8:03 पे मेरे व्हाट्सएप पे 2 मिस्ड कॉल आया, तो सर मुझे पता नहीं चला था वो कॉल, क्योंकि मैं थाने में थी। हो सकता है फ़ोन साइलेंट होगा या कुछ भी नहीं पता चला। उसके बाद से सर एक भी कॉल नहीं आया, एक भी नहीं। फिर पुलिस वालों ने नंबर बंद करवा दिया सर मेरे पापा का। 15 तारीख को हम लोगों को बोला गया कि आपके पापा के फ़ोन से कॉल आ रहा है, आप वो नंबर बंद करा दीजिए, दूसरे नंबर से कॉल आएगा। सर कोई कॉल नहीं आया। और हम लोगों को सर ये पूरे केस में ना एक दिवाकर मिश्रा और शंभू पांडे के अलावा किसी पे शक नहीं है। पैसे का लेन देन यही 2 लोग से था। कितने दिन हो गए लापता हुए? लापता हुए सर आज पूरे 1 महीने हो गए। और लापता होने के ठीक सेम डे दिवाकर से बात हुई थी और ठीक 4 दिन पहले शंभू पांडे के पास हमारा 4,11,000 था, जिसका प्रूफ दिया है हमने पूरा। और उस प्रूफ के साथ वो पुलिस के सामने झूठ बोला गया है कि हमने ऐसा कुछ लिया ही नहीं है। और उसके बाद सर उसको छोड़ दिया गया आराम से। तो बस जो भी के हम लोगों के साथ हुआ है, वो शंभू पांडे पैसा या तो दे देता तो नहीं होता, या इनकी प्लानिंग प्लॉटिंग थी दोनों की। दोनों सेम गोविंदपुर गद्रा के रहने वाले हैं और गोविंदपुर गद्रा में लोग रहते हैं। गोविंदपुर से किडनैपिंग हुई है और एक दिन पहले दिवाकर का कहना है कि मेरे पापा उसको ज़मीन बेचने के लिए बुलाए थे या ज़मीन लेने के लिए। पर जितना हम लोग पापा को जानते हैं, ऐसे आदमी को पापा कभी इनके साथ कभी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिनके कारण कल को हम लोग को इशू हो। आप लोग 2 आदमी पे शक? बस 2 ही पे शक है सर, ये तीसरा हमें किसी के ऊपर शक नहीं है। ये 2 पे शक है, इनके थ्रू ही मिलेगा जो मिलेगा। क्या नाम आपका? ज्योति पांडे।